ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक के परिजनों के बीच हुआ विवाद। नगर पालिका चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर हुआ विवाद। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जिले में बुधवार नगर परिषद के मतदान के दौरान टीकमगढ़ नगर के बूथ क्रमांक 2 में ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होने पर थोड़ी देर के लिए मतदान रुक गया। इस दौरान विधायक राकेश गिरी के छोटे भाई और पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के छोटे पुत्र के बीच बूथ के अंदर जाने को लेकर विवाद हो गया है। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। सूचना मिलते ही कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, एसपी प्रशांत खरे सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को अलग करवाया। टीकमगढ़ से जमील खान की खास रिपोर्ट। नमस्कार नगर के प्रिय मतदाता भाई और बहनों, नगर पालिका परिषद का चुनाव चल रहा है। वार्ड नंबर 1 से श्रीमती नेहा गिरी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और नेहा गिरी के पोलिंग के एजेंट यशराज गिरी गोलू हैं, जो पोलिंग पर थे। सुबह लगभग 9 बजे 10 बजे के लगभग यादवेंद्र सिंह बुंदेला, शाश्वत सिंह बुंदेला, हंसराजा बुंदेला और उनके परिवार के लोग पहुंचे और यशराज गिरी से विवाद करने लगे कि आप यहाँ कैसे हैं। यशराज गिरी ने कहा कि मैं यहाँ एजेंट हूँ, मेरी भाभी चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने हमारे भाई के साथ, यशराज गिरी के साथ यादवेंद्र सिंह सहित उनके दोनों बेटों ने, परिवारजनों ने मारपीट कर दी, उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया। इसके बाद जैसे ही मुझे सूचना मिली, लोगों का फोन आया कि आपके भाई पे यादवेंद्र सिंह के परिवार द्वारा हमला कर दिया गया। मैं और मेरी पत्नी जैसे ही पहुंचे तो वहां मैंने देखा कि लड़ रहे हैं, तो मैंने दोनों को अलग करने की, जो हमारे समर्थक हैं उनके साथ भी हाथापाई कर रहे थे, तो मैंने उनको अलग करने की कोशिश की, अलग अलग किया। पुलिस को भी सूचना दी। जितने में पुलिस पहुंची, इसके बीच में यादवेंद्र सिंह और उनके परिजनों ने मेरे भाई पे हमला किया और मेरे ऊपर भी हमला कर दिया। यह लोकतंत्र का महापर्व है और इस पर्व को बाधित करने का काम यादवेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। वो नगर टीकमगढ़ की हार से बौखलाए हुए हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना गिरी परिवार से हम लड़ाई लड़ें और इनको विचलित करें। इसलिए आज उनके द्वारा हमारे जो भाई इलेक्शन के एजेंट हैं, पुरानी टेरी वार्ड नंबर 1 में जाकर उन्होंने हमारे भाई पे हमला किया, हमारे परिजनों पे हमला किया, धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और उनकी इसकी हमने पुलिस में रिपोर्ट भी की है। क्योंकि अब इनके हाथ में सत्ता नहीं रही है, इसलिए इनके द्वारा आज यशराज गिरी गुरु पे हमला किया। यह हमला गिरी परिवार पे नहीं है, यह नगर की जो जनता जो हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है उसके ऊपर हमला है। मेरा जनता जनार्दन से अपील है कि जो गिरी परिवार पे यादवेंद्र सिंह के परिवार द्वारा हमला किया गया है, इसमें आप सब मेरा सहयोग करें। मैं आपके सहयोग का आकांक्षी हूँ, क्योंकि मैं ना बाहुबली हूँ, ना मैं गुंडा हूँ, ना मैं अपराधी हूँ, ना मेरे परिवार के लोग अपराधी हैं, ना मैं अपराध को संरक्षण देता हूँ। लेकिन आज जो घटना मेरे साथ घटी है, वो ऐसी घटनाएं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ घट रही हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। और चुनाव के दरमियान ऐसी घटना करना ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने मत के माध्यम से इसका निर्णय जरूर दें। आपका सेवक राकेश गिरी। नंबर 1 से मेरी चाचा की बहू वहाँ से चुनाव लड़ रही थी। नेहा गिरी के इलेक्शन एजेंट थे यशराज गिरी गोलू। वार्ड नंबर 1 में वहाँ की पूरी जनता वोटिंग कर रही थी। वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो गई थी। यशराज गिरी जो इलेक्शन एजेंट थे वहाँ खड़े हुए थे। यादवेंद्र सिंह के पुत्र शाश्वत सिंह और उनके अंश डीजे अंश सिंह सहित पूरे परिवार के लोग, उनके समर्थक वार्ड नंबर 1 में बूथ कैप्चरिंग करने पहुंचे। मेरे भाई ने मना किया कि भाई यहाँ शांति से मतदान हो रहा है, आप यहाँ बूथ कैप्चरिंग मत करिए। मेरे भाई की इन्होंने मारपीट की और एक फोटो उसमें भी देखी कि 15-20 लोग मेरे भाई के ऊपर हमला कर रहे हैं, वही फोटो आप सबके सामने है। तो इस प्रकार की जो घटना करना ये बहुत ही बड़ी एक अपने आप में घटना है। यदि आप जनता के दिल नहीं जीत पा रहे तो गुंडागिरी करके आप चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं।
नगर की जनता गिरी परिवार को पसंद करती है। उन्हें लग रहा है कि नेहागिरी को हम कैसे हराएं, इसलिए यादवेंद्र सिंह उनका पूरा परिजन वहाँ बूथ कैप्चन करने पहुँचा, माहौल ख़राब करने पहुँचा। इसके बाद जैसे मेरे भाई के ऊपर मारपीट की, हमला किया, उसको गंभीर चोटें आई, अस्पताल में भर्ती है, तो हम और हमारी पत्नी जैसे पहुँचे तो हमारे जो वहाँ लोग खड़े उनके ऊपर भी इनके द्वारा मारपीट की जा रही थी। तो मैंने दोनों पक्षों को बचाने का प्रयास किया, तो इस बीच मेरे ऊपर भी उनके द्वारा हमला कर दिया। स्वयं यादवेंद्र सिंह ने, उनके परिजनों ने हमें गाली गलौज की, मेरे साथ धक्का मुक्की की। मैं हद प्रभु इस घटना से बहुत ही निंदनीय घटना है, जो इंसानियत की पराकाष्ठा है। जनता को तय करना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये तय करने वाले कौन होते हैं दूसरे करने के माध्यम से। यानी गुंडागिरी करने का जो तरीका है बहुत ही गलत है। टीकमगढ़ की जब से मैं राजनीति में आई हूँ, ना मैंने कोई अपराध किया है, ना मैं कोई गुंडा हूँ, ना मैं गुंडों को संरक्षण देता हूँ, ना मैं गुंडागिरी करता हूँ। लेकिन इनका जो यादवेंद्र सिंह का परिवार है, शुरू से जब से आज तक राजनीति कर रहे हैं, गुंडागिरी अपराध से लेकर अशोक यादव जैसे लोगों की हत्या हुई, जिनके आज तक राज नहीं खुली, कैसी कैसी घटनाएं हुई, जो जनता के सामने अब मैं सब कुछ उजागर करूंगा। लेकिन आज की जो घटना है ये बहुत ही निंदनीय है कि मेरे भाई वहाँ इलेक्शन एजेंट था, मेरी बहू वहाँ चुनाव लड़ रही है, तो आपको जाने की क्या आवश्यकता था। लेकिन आप हमें हराना चाहते थे, आप मेरी बहू को हराना चाहते थे, इसलिए यादवेंद्र सिंह उनके परिजन पूरा बूथ कैप्चर करने गया। मेरे भाई ने उसका विरोध किया तो मेरे भाई के ऊपर हमला है। 15-20 लोग मेरे भाई को दौड़ा कर मार रहे हैं। ये तो बहुत ही गलत घटना है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और जब तक इसका न्याय नहीं मिलेगा, इसके संबंध में मैं प्रदेश नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री को सबको अवगत कराऊंगा। और मीडिया से भी मैं सहयोग चाहूँगा कि आप मेरी इस मामले में मदद करें। टीकमगढ़ की शांतिप्रिय जनता है, हमेशा उसको दबाकर उसका शोषण करके वोट लिया जाता है, लेकिन जब से जनता खुलकर काम कर रही है तो पुनः याद प्रत्याशी के चीता कुशवाहा जब वो अंदर थी तो उसको धक्के देके बाहर निकाल दिया। उनके लोगों ने शिकायत करी कि साहब प्रत्याशी को अंदर नहीं जाने दे रहे, और दूसरी तरफ जो है सब अंदर घुसे हैं, मतलब उनके गोलू गिरी भी, उनके जितने भी अभिषेक गिरी भी और दुनिया भर के लोग। तो जब अंश वहाँ पे ऐसे निरीक्षण करते हुए पहुँच गए तो अंश ने जब इतराज़ किया तो अंश को ही मारने के लिए पड़े वो लोग। जब अंश को मारने के लिए पड़े उसके बाद फ़ोन शुरू हो गए। फ़ोन शुरू हुए तो सब लोग पहुँच गए वहाँ। तब तक ये लोग जो है, ये लोग बाउंड्री के अंदर थे ना, वहाँ पे कोई विवाद हुआ। हाँ, मुँह जवानी तो हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि हम हर बूथ पर कब्जा कर लें। वहाँ पे हमारी प्रत्याशी कमज़ोर है, उसको दबाना चाहते हैं, छपाना चाहते हैं। वहाँ पे उनके जो एजेंट थे गणेश मान सिंह को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। और अभी आप देख रहे हो कि हमसे भी पुलिस कह रही कि आपको भी थाने चलना पड़ेगा। मैंने दिग्विजय सिंह से बात करी, मैंने कमलनाथ से बात करी, और मैंने कहा कि मैं थाने जा रहा हूँ, उसके बाद जो स्थिति बनेगी उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। विधायक का आरोप है कि आपके लोगों द्वारा और आपके द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। वो एक भी ऐसा सीन बात कर रहे हैं। हम तो उनके पास बात करने इसलिए गए थे कि वो कि आप शांत करो अपने लोगों को, हम अपने शांत करें अपने लोगों। जब वो हमसे बकवास करने लगे तो ऐसे मुँह जबानी बात हुई। मारपीट तो किसी के बीच में नहीं हुई है, लड़कों के बीच में हुई है ना उनके बीच में हुई है। मुँह जबानी जरूर बहस होती रही, उनने गालियाँ दी, हमने गालियाँ दी, हमारी तरफ से गालियाँ दी, इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस प्रशासन क्यों दबाव बना रहा है आपके ऊपर? पुलिस प्रशासन सत्ता के दबाव में है और सत्ता के दबाव में ये काम कर रहा है। वहाँ पे जो मेडिकल कर रहा है वो शांतनु दीक्षित कर रहा है। शांतनु दीक्षित राकेश गिरी के पीए का लड़का है, वो मेडिकल करेगा। इसके लिए प्रशासन कुछ नहीं करेगा। वो डॉक्टरों की एक टीम बनाए मेडिकल के लिए, अगर उन्हें कराना हो। हमारे लोगों को जो चोटें लगी हैं उनके मेडिकल कराए। आपकी तरफ से आवेदन हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब पुलिस सहयोग ही नहीं कर रही है तो हम क्यों करेंगे? पुलिस जो है उल्टी बातें कर रही है। पुलिस हमसे पूछे कि आपके किन को चोट आई है, हम रिपोर्ट करने के लिए वहाँ पे छावनी बना के वो बैठे हैं, हम तो अपने घर पे बैठे हैं। वैसे में क्या उम्मीद है आपको? चुनाव की क्या स्थिति रहेगी? चुनाव तो हम जीतेंगे, और पहले अगर हम 18 वार्ड जीत रहे थे तो अब 22 वार्ड जीतेंगे।